ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दोस्तों ये समझेंगे इस पूरे संसार में 4 प्रकार के लोग ही होते हैं, 5वां और कोई व्यक्ति नहीं होता। 4 प्रकार के लोग होते हैं इस जगत में। उस 4 प्रकार के लोगों को आज हम समझेंगे। 4 प्रकार के लोग कौन कौन हैं। 5वां और कोई नहीं है दोस्तों। 4 प्रकार के ही लोग हैं इस जगत में। पूरे जगत में जितना भी प्राणी है उस 4 के अंतर्गत ही है। 5वां और कोई भी नहीं है दोस्तों, उसको आज हम समझेंगे। 4 कौन कौन से प्राणी हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं इस जगत में। 4 प्रकार के लोग, 5वां और नहीं होते। देखो 4 प्रकार के लोग हैं। पहला क्या है? जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। दूसरा, जो प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। तीसरा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। और चौथा, जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है। दोस्तों देखो, पहला कौन है? जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। दूसरा, जो प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। तीसरा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। और चौथा, जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है। आज हम समझते हैं इसका अर्थ क्या है। 4 प्रकार के ही लोग हैं दोस्तों, 5वां और कोई नहीं है। 4 प्रकार के कौन कौन है? देखो, जो पिछले जन्म में पहला सबसे पहले चलते हैं हम, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है वो कौन है। और दूसरा, जो प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले कौन है। और जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले कौन है। और जो अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले कौन है दोस्तों। इसको आज हम इस वीडियो में पूरे समझेंगे लास्ट तक। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग पहले देखते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं। आप भी अपने को जांच कर लेना दोस्तों कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप भी इसी 4 के अंतर्गत ही हैं। 5वां कोई और नहीं है दोस्तों। कोई भी प्राणी और 5वां नहीं है। 4 के अंतर्गत ही है। पूरे जितने भी आप भी 4 के अंतर्गत ही हैं। अब आप अपने को हिसाब लेना। देखो, पहला प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। पहला प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग कौन हैं? जो पिछले जन्मों में जिसने पुण्य किया है, पुण्य, दान, सेवा, धर्म किया है, व्रत किया था, उपवास किया था, लाखों करोड़ों का जो दान किया है। देखो दोस्तों, मैं पहले एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। भगवान किसी को भी 1 रुपया पैसा किसी को नहीं देता। अगर 1 रुपया पैसा भगवान तभी देगा, भगवान पैसा तभी देता है कि भगवान, पहली चीज तो हमें ये याद रखना है दिमाग में कि हमें भगवान की मर्जी के बिना किसी को भी 1 रुपया पैसा नहीं मिल सकता। नोट कर लो बुद्धि में अपने। 1 रुपया पैसा भी किसी को भगवान की मर्जी के बिना नहीं मिलता। और भगवान भी किसी को अपने से किसी को कुछ नहीं देता दोस्तों। जैसे आपके अकाउंट में केवल 15 लाख ही है और आपको चाहिए 40 लाख। आपके अकाउंट में है 15 लाख, आपको चाहिए 40 लाख। तो एटीएम से आप 40 लाख निकालेंगे तो क्या निकलेगा पैसा? 15 लाख के अंतर्गत ही आपका पैसा निकलेगा दोस्तों। 10 लाख निकला सकते हैं, 14 लाख भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, 15 लाख भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 16 लाख नहीं निकल पाएगा दोस्तों। क्योंकि 15 लाख से 1 रुपया पैसा भी निकलेगा एटीएम से? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आपके खाते में पैसा है ही नहीं। तो कहाँ से निकलेगा? जो भी पैसा निकलता है, जितना हमारे अकाउंट में होता है उतना ही पैसा निकलता है। एटीएम साधन है, ऐसे ही परमात्मा साधन है, वो देने वाला है, पैसा देता है हमें। लेकिन किसको देता है? जो अपने खाते में पैसा जमा करता है उसको पैसा देता है भगवान।
जैसे हम इस जन्म में पुण्य करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें अगले जन्म में उसी को भगवान लौटाएगा। हमें देने वाला वो है, अपने से कोई भी कुछ नहीं पा रहे दोस्तों। इस बुद्धि में नोट कर लो। संसार में जितने भी पैसे वाले हैं, चाहे हजारपति हो, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कुछ भी पति हो, 1 रुपए पैसा भी भगवान की मर्जी के बिना किसी को भी नहीं मिलता। देता वही है, लेकिन अपने से नहीं देता। जो करते हैं हम, उसी को वापस देता है भगवान। देने वाला वो है, अपने से। इस संसार में कोई भी अपने से अन्न का एक दाना नहीं पा सकता, और पैसा का 1 रुपया नहीं पा सकता, और जल का एक बूंद नहीं पा सकता। नोट कर लो अपनी बुद्धि में, 3 चीज कोई भी अपने बल पर नहीं पा रहा है दोस्तों। क्या क्या? जल का 1 बूंद, अन्न का 1 दाना, और 1 रुपया पैसा। किसी को भी तीनों चीज अपने से नहीं मिल सकता, अपने से किसी को भी नहीं मिल सकता। भगवान देने वाला वो है, वो देता है तब हमें मिलता है, लेकिन वो भी अपने से किसी को नहीं देता। हम जो करते हैं उसी को हमें लौटाता है। देने वाला वो है। संसार में हम सब कठपुतली हैं, सबको वो नचा रहा है, सबको वो नचा रहा है परमात्मा। कोई कुछ भी, यहाँ सबका आदि कारण है, करता है परमात्मा। सबको वही देने वाला है। जो कुछ भी मिला है सबको मालूम नहीं है, किसी को भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है दोस्तों, किसी को भी मालूम नहीं है। परम सत्य है ये। अपने मर्जी के बिना, देखो, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है, जो भी किस सबके जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी अपने पास जो कुछ भी है, सब परमात्मा ने दिया है, लेकिन वो अपने से भी किसी को नहीं देता। जो करता है उसी को देता है, चाहे भक्त क्यों ना हो। जो दान नहीं करेगा उसे पैसे का तकलीफ भोगना पड़ेगा, पैसे की सजा भोगनी पड़ेगी, गरीबी भोगनी पड़ेगी। जो दान नहीं करेगा उसे, जो गरीबों की सेवा नहीं करेगा, पैसा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, जो महीना 30,000 कमा रहा है, देखो, जिसका आय 5,000 है, जिसका आय 5,000 है, उसे अपने 5,000 पैसे से, जब महीना में जब पैसा मिलता है उसको, तो 5,000 महीने में कम से कम उसे कितना दान करना चाहिए? 100 रुपए। 100 रुपए कम से कम उसे दान करना चाहिए। और जब उसे 20,000 पेमेंट हो गया तो अपने दान को बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 500 उसका दान होना चाहिए। और जैसे उसका पेमेंट 50,000 हो गया तो उसे कम से कम महीना में 1,000 दान करना चाहिए दोस्तों। 1,000 दान उसे करना निश्चित है, नहीं तो वही सजा भोगेगा। उसे मिल क्यों रहा है इस जन्म में? क्योंकि उसने पिछले जन्म में लाखों करोड़ों का दान किया है। उसे भूल गया है सब, उसे मालूम नहीं है, वो सब भूल गया है। उसकी बुद्धि को भगवान ने भुला दिया है सब। उसने लाखों करोड़ों का जो दान करता है उसे ही 20,000, 30,000, 40,000 पेमेंट मिलता है, और उसी को धन मिलता है दोस्तों। बिना किसी को वही लगाया है, वही देने वाला वो है, वही काम में लगाया है, वही सबको फिट करता है। जितने भी संसार में बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में हैं, जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जितने भी सब महान बने हैं इस संसार में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका के पति हो, चाहे पूरी इस दुनिया के कोई भी खोपड़ा पति हो, सब पति को वही मेंटेन कर रहा है, वही मेंटेनेंस कर रहा है सबको। उसी ने, परमात्मा ने सबको पद में पहुंचाया है दोस्तों। कोई अपने से बल पर कोई जगत में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता। जितने भी इस संसार में बड़े बड़े पद में पहुंचे हैं, चाहे कितने से बड़े पद हो, सबको उसी ने बैठा रहा है, सबको उसी ने ही पद दिया है, उसी ने ही सब कुछ किया है, और वही पद को वापस छीन भी सकता है। सबको वही उसी ने किया है, लेकिन वो अपने से किसी को भी भगवान तुलना नहीं करता। मैं इसको बैठा दूंगा, इसको अच्छा पद दूंगा, इसको पैसा दूंगा, इसको नहीं दूंगा। वो परमात्मा किसी के कर्मों में दखल नहीं देता। नोट कर लो, किसी के कर्मों में दखल नहीं देता भगवान। वो देने वाला वही है, सबको देने वाला है। हम अपने से कोई भी कुछ नहीं पा सकते, हम अपने से 1 रुपया पैसा नहीं पा सकते, सबको दिया उसी ने है। लेकिन वो क्या करता है? जो हम दान किए रहते हैं, भगवान उसी को हमें वापस लौटाता है ब्याज सही। आज लाखों का दान करोगे तो आपको करोड़पति बनाएगा, करोड़ों दान करोगे तो आपको अरबपति बनाएगा। देखो, जैसे हमारा जितना आय रहता है, हमारा उतना ही हमें दान करना चाहिए। हमारा आवक कम है, हमारा आवक बहुत 2,000 है, तो हमें कम से कम 10 रुपये दान करना चाहिए हमें। क्योंकि ये दान क्या काम आता है मालूम है आपको? ये दान जो हम आज करें, जो आज हमें मतलब किसी के लिए किए रहेंगे, वो हमें अगले में वापस मिलेगा। नहीं किए रहेंगे तो हमें भिखारी जन्म लेना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं होगा, इस संसार में बड़े बड़े कोलकाता, बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, उसमें आपको मालूम नहीं होगा कितने बच्चे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं।
बड़े बड़े इतने बड़े बड़े गरीबी है, उसको क्या भगवान को गरीबी देने का उन्हें शौक है? नहीं है। भगवान किसी की कर्मों में दखल नहीं देता, उसने दान नहीं किया है, इसकी सजा वो भोग रहा है। और जिसको अन्न भी मिल रहा है, पैसे का तकलीफ है लेकिन अन्न मिल रहा है, तो उसने अन्न के लायक कुछ किया है, इसीलिए उसे अन्न मिल रहा है। नहीं तो चाहे कितने भी भगवान की भक्ति कीजिए, कितने भी भगवान की भक्ति कीजिए इस संसार में, जो अन्न नहीं है नसीब में तो अन्न नहीं मिलेगा। सुदामा जी को देखा है आपने? सुदामा कितने बड़े विश्व, पूरे इस ब्रह्मांड के और पूरे युगों के कितने बड़े महान भक्त है, उसके जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं हो सकता दोस्तों। सुदामा परम कृष्ण भक्त है, उसको कितनी बड़ी गरीबी भोगनी पड़ी, आपको मालूम होगा। इतनी बड़ी गरीबी, उसके जैसा गरीबी किसी ने नहीं भोगा है, और उसके जैसा अन्न का तकलीफ भी किसी ने नहीं भोगा, लेकिन उसकी जैसा भक्ति भी किसी ने नहीं किया है। देखो उसकी क्या, उसके भक्ति करने पर अपार भक्ति थी उसकी। चाहता तो भगवान उसके गरीबी को तत्काल मिटा देता, नहीं मिटाया। देखो इतने बड़े भक्त को भगवान ने अपने उसके गरीबी को नहीं मिटा पाया, तो क्या वो हमारे जैसे पापी, हम जो पाप कर रहे हैं, क्या हमें भगवान क्षमा करेगा? क्या हमारे भगवान हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका क्या बदल देगा विधि के विधान को? कदापि नहीं बदलता। भगवान किसी के विधान को भी नहीं बदलता दोस्तों। उसका कानून है, जो जितना कर्म करता है भगवान उसको वैसा उतना ही फल देता है, उससे एक ज्यादा भी फल नहीं देता। ऐसा भगवान का कानून है। इसीलिए आज हम अगर अन्न दान नहीं करेंगे, पैसा दान नहीं करेंगे, तो कल चल के हमें भीख मांगना पड़ेगा। अपने बुद्धि में नोट कर लो दोस्तों, निश्चित भीख मांगना पड़ेगा। अगर सोचो आप जैसे एटीएम पैसा आप अपने अकाउंट में जमा ही नहीं करेंगे, यही का सोचो, आप अपने अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं करेंगे हैं, तो क्या एटीएम आपको पैसा देगा? पैसा नहीं देगा दोस्तों। आपको एटीएम वाला पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है। भगवान भी किसी को नहीं देता इस संसार में। जब भेज देता है फुटपाथ में भेज देगा, भिखारी के घर जन्म दे देगा, वो उसके हाथ में है। इस पूरी दुनिया में किस स्थान पर भेजना है आपको, वो किसके हाथ में है? क्या आप आ गए अपनी मर्जी से? उसने आपको जिस घर में जन्म दिया है उसने तय करके डिसाइड करके दिया है कि इसको ये चीज मिलेगा, यहाँ ये चीज मिलेगा। उसका पहले से सब तय है, सब सेटिंग है उसका परमात्मा का, तब उसने इसको आपको यहाँ पर जन्म दिया है। चाहता तो आपको फुटपाथ में जन्म दे सकता था, भिखारी के घर जन्म दे सकता था, जिसके घर अकाल गरीबी है उसके घर जन्म दे सकता था, और दे भी सकता है। वो देख रहा है, अभी भी देख रहा है। हर क्षण प्रत्येक क्षण उसका नजर टकटकी लगी हुई है हम पर, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही जीवन पूर्ण नहीं है, आगे भी हमें कहीं और भेजेगा। वो मरने के बाद हमें और कहीं भेजेगा दोस्तों। इसलिए हमें हर पल सचेत रहना है। अपने लिए ये सब समाप्त हो जाएगा, अपने लिए हमें कमाना है, अपने लिए हमें दान करना है। अगर दान नहीं करेंगे तो हमें भीख मांगना पड़ेगा। क्या खाओगे फिर? अगले जन्म में जन्म देगा तो फिर क्या मिलेगा? अगर हम नहीं करेंगे, अभी जैसे कुछ किसी दान ही नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? सोचो क्या दशा होगी। भगवान किसी को भी नहीं देता, इसलिए हमें देना कंपलसरी है दोस्तों। देना कंपलसरी है। गरीबों को हमें पैसा बांटना और दान करना जरूरी है। आज जो हमें मिल रहा है पैसा, वो जो पिछले जन्म में हमने लाखों करोड़ों का दान किया है, उसी का फल है हमें। भगवान किसी को भी ऐसा पैसा नहीं देता। कितने भी तड़प रहे हैं इस संसार में, बड़े बड़े महान भक्त हैं इस दुनिया में अभी भी, लेकिन उसको अकाल गरीबी भोगनी पड़ रही है। खाने के लिए अन्न नहीं है। भगवान चाहता तो उसको खाने के लिए अन्न दे सकता है, लेकिन नहीं दे पाता। भगवान के हाथ में भी नहीं है उसे अन्न देना। कितने भी भक्त बड़े बड़े महान भक्तों को भी भगवान ने अन्न नहीं दे पाया। कबीरदास जी के जीवन को आपके सुने हैं आप? कबीरदास जी के जीवन में खाने के लिए भी अन्न नहीं था। कबीरदास जी के जीवन में खाने के लिए भी अन्न नहीं था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। उसकी जो पत्नी थी, उसके पत्नी थी, उसे बड़ा तकलीफ भोगना पड़ा, गरीबी, पैसे का और अन्न का। लेकिन उसको भी भगवान राम का भक्ति करता था कबीरदास जी, लेकिन उसे भी भगवान ने अन्न नहीं दिया। भगवान किसी को भी नहीं दे सकता, उसका कानून है। जो वो जितना किया रहता है जीव, उसको उतना ही मिलता है। ज्यादा भगवान किसी को नहीं दे सकता, उसका कानून है। कानून, रूल, जैसे संसार में रूल होता है, ऐसा ही भगवान का रूल है दोस्तों। भगवान किसी को भी नहीं दे सकता। इसीलिए हमें हर पल बुद्धि पर बिठा कर रखना है। हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। कम से कम अपने अगले के लिए भी धन कमा लो, अगले में मिल सके। अगले में नहीं तो ये पत्नी
ये जितने भी संसार में हम पैसा कमा रहे हैं, जितने भी ये खाने वाले हैं, सब भस्म हो जाएंगे। कितने दिन तक रहेंगे आपके साथ? नहीं रहने वाले। 10, 20 साल, 40 साल, 50 वर्षों में, 70 वर्षों में सब भस्म हो जाएगा। सब कुछ भस्म हो जाएगा, शरीर भी भस्म हो जाएगा, अग्नि में सब जल जाएगा। जो हम किए रहेंगे बस वही हमें प्राप्त होगा, नहीं किए रहेंगे तो बड़े कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ, तो हम 4 प्रकार के लोग समझ रहे थे दोस्तों, इसी के अंतर्गत है मैं जो आपको बताया हूँ। अब इसी के रिलेटेड से है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 4 प्रकार के लोग हैं इस जगत में। पहला कौन? जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। ये कौन लोग हैं? जिसने पिछले जन्मों में लाखों करोड़ों का दान किया है। क्या किया है? भंडारा किया है, सेवा किया है, धर्म किया है, व्रत किया है, उपवास किया है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, सेवा किया है। जैसे भागवत स्थल होता है, वहाँ हजारों लाखों का जो दान किया है पिछले जन्मों में, उसको इस जन्म में क्या मिल रहा है? वो धनवान बना है, उसको वो फिर लखपति। फिर देखो, जो इस संसार में लखपति हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो लखपति हैं और करोड़पति हैं उन लोग पिछले जन्मों में लाखों करोड़ों का दान करके आया है, उन्हें मालूम नहीं है, वो सब भूल गए हैं, भगवान ने उन्हें भुला दिया है। लाखों करोड़ों का जो दान करता है उन्हीं को ही इस जीवन में धन मिलता है। इस जन्म में धन किसको मिला है? जिसने लाखों करोड़ों का दान किया है, सब भंडारा किया है, सेवा किया है, जितने बड़े बड़े पुण्य किए हैं, उसने दान करके इस संसार में आया है, इस जन्म में आया है भोग भोगने के लिए। उसको भगवान ने पिछले जन्मों के उसके पुण्य को लौटा दिया है। अब देखो, पिछले जन्मों में पुण्य किया था, पिछले जन्मों में पुण्य किया था और इस जन्म में भूल गया। अब देखो, अब प्रकाश से अंधकार, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाला कौन है? पहले प्रकाश से प्रकाश की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग कौन है? देखो, पिछले जन्म में जो पुण्य किया है और इस जन्म में उसे धनवान बना दिया, और इस जन्म में धनवान बना दिया, उसके बावजूद भी वो नहीं भूला कि मुझे अगले के लिए फिर कमाना है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो पिछले जन्म में पुण्य किया है, दान किया है, सेवा किया है और उसे इस जन्म में धनवान बनाया भगवान ने, और धनवान बना के भी इस जन्म में भंडारा कर रहा है, सेवा कर रहा है, बड़े बड़े कार्य कर रहा है। मतलब पिछले जन्म में पुण्य किया है, उसका फल अभी भोग रहा है, और अभी फिर पुण्य कर रहा है, उसका फल फिर अगले में फिर भोगेगा। उसे फिर अगले जन्म में धनवान बनेगा, वो अपने अगले के लिए कमा रहा है, वो अपने अगले के लिए बैलेंस जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, उसी को खाएगा वो। उसे मालूम है, वो भूला नहीं है। जो जिसे मालूम है मुझे अगले के लिए कमाना है, वही धनवान बनता है। जैसे पिछले जन्मों में आपने पुण्य क्यों किया था? क्योंकि आपको मालूम था कि मुझे अगले के लिए कमाना है, तब आज आपको मिल रहा है दोस्तों। जब याद रहता है हमें, तब हमारा अगला प्रारब्ध श्रेष्ठ रहता है। अगर हम भूल गए तो समझो कि आपके अगले जन्म में दुर्गति होगी। आज हमें गरीबी क्यों भोगनी पड़ रही है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में धनवान बनाए थे हमें भगवान, हमने भूल गए थे कि कुछ ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं माने। इसकी सजा है गरीबी भोगनी पड़ती है उसको, जो पिछले जन्मों में धनवान बनकर भूल जाता है। आज जो धनवान है वो जो दान कर रहा है, वो इसीलिए दान कर रहा है क्योंकि उसे याद है कि मुझे अगले के लिए फिर कमाना है। वो है प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग। मतलब जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, अच्छे किया है, आज भी उसे धन मिला है और अगला भी अपना अच्छा बना रहा है। मतलब प्रकाश से प्रकाश की ओर वो जा रहा है दोस्तों। दूसरा है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन है? प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग वो है दोस्तों जो प्रकाश पुण्य किया है, पिछले जन्म में लाखों करोड़ों का दान किया है और इस जन्म में आकर भूल गया, उसे धनवान बना दिया भगवान ने, और फिर वो भूल गए। वो अपने पत्नी और अपने बच्चों की ही पेट भरने में लगा है वो, और अपने कुटुंब को चलाने में ही लगा है वो। ना किसी की मदद करता है, ना गरीबों की मदद करता है, बस अपने जीवन को बस अपने पेट के लिए, अपने पत्नी के लिए और अपने संतान के लिए बस ऐड करने में लगा है। और वो ऐड करते मर गया। किसी के लिए नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। पूरे जीवन भर अपने पत्नी और बच्चों को पालने में लग गया। ना किसी गरीब बच्चों की मदद की, ना किसी के लिए मदद की, और कुछ भंडारा भी नहीं किया, सेवा भी नहीं किया, कुछ भी दान भी नहीं किया, धर्म भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया। ऐसे ही करते पेट भरते भोगों में रमते मर गया। तो क्या होगा? वो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। मैं लास्ट में बताऊंगा दोस्तों इसका परिणाम क्या है। परिणाम क्या होता है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं समझ लेते हैं। दूसरा है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन है? जो पिछले में पुण्य किया है, इस जन्म में धनवान बना है, भूल गया, और अपना अगला में भी, मतलब अगले में गरीबी, अगले जन्मों में गरीबी कमा रहा है। वो क्या कमा रहा है? गरीबी। अगले जन्मों में उसे गरीबी भोगनी पड़ेगी, बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। यहाँ सब कुछ काम आने वाला नहीं है दोस्तों। क्या काम आता है? अपना पुण्य कर्म ही साथ जाता है बस।
कुछ जाने वाला नहीं है, अंतिम सत्य है, ये अंतिम सत्य है, परम सत्य है। पुण्य कर्म ही जाता है साथ और पाप कर्म साथ जाता है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है इस जगत के। शरीर भी जाने वाला नहीं है, पुण्य कर्म ही साथ जाता है और पाप कर्म ही साथ जाता है जीव के साथ। वही हमें अगला जन्म और कहाँ जाना है, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, पूरा हमारा कर्म डिसाइड करता है। उसके बाद शरीर के नष्ट होने के बाद हमारा कुछ भी काम आने वाला नहीं है दोस्तों, नोट कर लो बुद्धि में, केवल कर्म ही कर्म काम आएगा, पुण्य कर्म ही काम आता है, पाप कर्म ही काम आता है, उसके अलावा सब नश्वर है, सब भस्म होने वाला है। प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन है? जो पुण्य किया है आकर भूल गया और कुछ नहीं किया, अपने अगले में गरीबी कमा लिया, बस वो है प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। तीसरा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है वो उसको समझते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, जिसने पिछले जन्मों में पाप किया है, पिछले जन्मों में क्या किया है दोस्तों, पाप किया है, अनाचार किया है, अत्याचार किया है और उसे अब देखो सबका कष्टों को, सबके आत्मा को कष्ट पहुंचाया है और बुरा कर्म किया है, दान नहीं किया, सेवा नहीं किया, धर्म नहीं किया, उसे दान नहीं किया, सेवा नहीं किया, धर्म नहीं किया, वो जो पाप किया है पिछले जन्मों में, दान नहीं करना, सेवा नहीं करना, ये क्या है, पाप है। और उसने और कई सारे पाप किया है, उसका पाप क्या है, गरीबी भोगनी पड़ रही है, बीमारी भोगनी पड़ रही है, कष्ट मिल रहा है उसको इस जन्म में, बड़े कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है तो उसको याद आ गया। क्या याद आ गया कि अरे मैंने, देखो जैसे आपको पानी का तकलीफ मिल रहा है ना, आपको पानी का तकलीफ मिल रहा है, पानी का तकलीफ मिल रहा है, देखो आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, आपको पानी का बड़ा तकलीफ भोगना पड़ रहा है, आपके बोर से पानी नहीं निकल रहा है, अगर आप बनवाते हैं भी पानी को, बोर को, तो बोर बनता ही नहीं है, बार बार बनवाने पर भी, कोशिश करने पर भी बोर चालू नहीं होता, आपको किसी भी कीमत में पानी नहीं मिल सकता। आप हैंडपंप के पास जाएंगे, हैंडपंप से पानी निकालेंगे तो वो हैंडपंप भी सूखा हो जाएगा। ऐसा होता है दोस्तों, सबके साथ यही होता है। अगर आपने अपने किस्मत में पानी नहीं कमाया है, तो पानी नहीं कमाया होगा तो यही हाल होगा सबका। हमने प्रत्यक्ष देखा है, इसका अनुभव है, हमने प्रत्यक्ष देखा है दोस्तों, ऐसा हमारा अनुभव है। किसी को भी अपने, जब तक हम पानी नहीं कमाएंगे तब तक उसे पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं कमाएंगे तो अन्न नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। हमारा अनुभव है, ऐसा अनुभव है, हमने देखा है बचपन से ऐसा ही होता है। जो पानी नहीं कमाता उसे पानी नहीं मिलता। अब हैंडपंप के पास जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, वहां से आपको घर में पानी नहीं निकलेगा। आज पानी मिल रहा है तो आपने पुण्य किया है पानी, इसीलिए पानी मिल रहा है। एक बूंद पानी नहीं मिलता, गले में पानी नहीं जा सकता अगर पानी नहीं होगा भाग्य में। तो देखो, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग का जैसे आपने दान नहीं किया है तो आपको खाने का तकलीफ मिल रहा है, पानी का तकलीफ मिल रहा है, अब आपको होश आया, पानी का तकलीफ मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो अब आपको होश आ रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, क्या हो गया प्रभु, मुझे खाने का तकलीफ क्यों मिल रहा है भगवान, पानी क्यों नहीं मिलता मुझे, क्या किया हूँ मैं। देखो अब होश आ रहा है आपको, पैसा नहीं मिल रहा है तो आप वो मारा फिर रहे हैं इस जगत में, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, वहाँ गए यहाँ गए, माथा पच्ची किए, आप उसके पास गए, मुझे प्लीज नौकरी दे दो, इसमें फार्म भरे, उसमें फार्म भरे, एग्जाम दिला कर आप पागल हो गए। आपको 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष भी आपको फार्म भरते हो गए, एग्जाम दिलाते हो गए, आपका कुछ अता पता नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट भी कुछ भी पता नहीं रहा है, आप असफल हो गए, 50 साल हो गया, आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आप असफल हो गए सब जगह से, आपका काम ही नहीं बन रहा है, आपको काम असफल ही असफल मिल रहा है जीवन में, तब आपको क्या याद आएगा बताओ। पूरा जीवन भर असफलता पाते जब थक जाएंगे आप, तब आपको लास्ट में आप क्या बोलेंगे, विचार करो दोस्तों, अब क्या लास्ट में क्या बोलेंगे, अब मेरा किस्मत खराब है, मेरा किस्मत साथ देने वाला नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पिछले जन्मों में बुरा कर्म किया था, इसका मेरा परिणाम है। देखो अब आपको होश आ रहा है, अब उसी क्षण से आप चाहते तो अच्छे कर्म में लग सकते हैं, चाहते तो और बुरा कर सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। देखो अगर अच्छा करेंगे आप तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लग गए, अगर आप फिर बुरा कर दिए तो आप अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हो फिर से। प्रकाश, देखो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना मतलब कैसे, देखो हमने पिछले जन्म में बुरा किया है, अब इस जन्म में चाहते हैं तो हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। धन नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, अन्न नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, हम अपने मुख से भगवान का नाम जप सकते हैं, राधा नाम जप सकते हैं, कृष्ण नाम जप सकते हैं, राम नाम जप सकते हैं, माला कर सकते हैं, इसमें हम अपने नाम को बढ़ाकर अपने एकत्रित कर सकते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा, एक राधा नाम, एक कृष्ण नाम का फल क्या है मालूम है दोस्तों आपको,
1 अरब है। आपको आप एक बार राधा नाम ले लिए, एक बार राम नाम ले लिए, एक बार कृष्ण नाम ले लिए, समझो आपने 1 अरब दौलत कमा लिया। 1 अरब दौलत कमा लिया आपने एक बार राधा नाम बोलने से। एक बार राधा नाम बोलने से आपने 1 अरब दौलत कमा लिया। आपको एक अरब दौलत कमा लिया आपने। इतना महान है राधा नाम और कृष्ण नाम। राधा नाम श्रेष्ठ है, उससे है छोटा नाम कृष्ण नाम। राधा नाम सबसे ऊंचा क्लास का है, उसके बाद कृष्ण नाम। जितना आप कृष्ण 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 का दौलत नाम जमा करेंगे उतना ही आप शीघ्र गति से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं, जिसका जीवन सफल नहीं हो रहा है, लेकिन आप अच्छे करने में लग गए हैं। जैसे जिसको बुरा कर्म का सजा मिल रहा है अभी, लेकिन अब वो अच्छे कर्म में लगा है, अच्छे कर्म कर रहा है, अपने पाप नहीं कर रहा है, वो है अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है वो। ये और चौथा है अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन है? जो पिछले जन्म में बुरा किया है, उसे बड़ा कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसे धन का तकलीफ मिल रहा है, गरीबी मिल रहा है और दुख मिल रहा है, लेकिन दुख को पाकर उसने और पाप कर रहा है। देखो उसका पिछले जन्मों का जो परिणाम है, जो उसने पिछले जन्मों में वो जो उसने पाप किया है, उसका फल उसे अभी मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है उसे। लेकिन दुख और कष्ट को पाकर अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा, अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, मैं तो और अच्छा कर्म नहीं करूंगा, भगवान को गाली देगा, भगवान तूने मुझे कैसा न तू मुझे धन क्यों नहीं देता, मुझे अन्न क्यों नहीं देता, मुझे पानी क्यों नहीं देता। अगर आप भगवान को गाली देंगे, भगवान को शिकायत करेंगे, भगवान के लिए अब भगवान को अपशब्द कहेंगे, आप क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे मिलना चाहिए, आप अंदर अग्नि उत्पन्न करेंगे, तो ये क्या है दोस्तों? ये पाप है। इसकी सजा फिर आपको अगले में फिर भोगनी पड़ेगी। ऐसे ही इससे बड़े कष्ट भोगना पड़ेगा। आप तो कम से कम अभी तो मौका मिला है सुधरने का, मनुष्य शरीर मिला है, फिर इसके बाद मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा आपको। कुत्ते बिल्ली छिपकली की योनियों में पटक दिया जाएगा, आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ये सुनहरा अवसर दोस्तों। ये अभी मनुष्य शरीर मिला है, कम से कम हम अपने कर्मों को सुधार कर परम गति प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर अपनी दुर्गति अगर पिछले जन्मों में तो आप ऐसे ही बुरा कर्म करके आए हो और इस जन्म में बुरा कर रहे हो, तो सोचो आपकी दशा क्या होगी। फिर आपको बड़े कष्ट भोगना पड़ेगा। आप भूल गए हैं सब चीजों को, आपको पिछले में बुरा किए हैं, अभी बुरा कर रहे हैं, अगले में फिर बुरा सजा आपको प्राप्त होगा। दोस्तों ये नोट कर लो, ये प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग कौन हैं? जो अच्छा किए हैं और अच्छा कर रहा है और उसका अच्छा फल होगा। और प्रकाश से अंधकार की ओर जो अच्छा किए हैं, भूल गया इस जन्म में और वो बुरा कर रहा है। और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग कौन है? जो अंधकार मतलब बुरा किया है और इस जन्म में अच्छा कर रहा है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। और अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन है दोस्तों? जो पिछले जन्म में पाप किया है, बुरा किया है, बुरा कर्म किया है और इस जन्म में वो फिर बुरा कर रहा है। इसका फल क्या है? नरक भोगना पड़ेगा, फिर उसे नरक में यात्रा भोगनी पड़ेगी। समझ जाओ, अगर दुख मिल रहा है तो अपने दुखों को स्वीकार करो और अच्छे कर्म करो, ताकि तुम कौन से कैटेगरी में आ सको? अंधकार से प्रकाश की ओर जा सको। देखो इसमें जो 4 प्रकार के लोग हैं दोस्तों, इसमें सबसे लो मतलब सबसे डाउन, सबसे जो नीचे कंडीशन का है वो कौन सा है? अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग कौन हैं? जो पिछले में बुरा किया है, इस जन्म में भी बुरा किया है, उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा। और जो तीसरा क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, जिसने समझ लिया कि मैं बुरे कर्म किया हूँ, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, अब मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। देखो वो अपना अगले को अच्छा बना रहा है, उसे कष्ट नहीं मिलेगा अगले जन्मों में। जैसे जो बुरा करके आया है और बुरा सजा पा रहा है, जैसे वो अपने अगले के लिए गड्ढा खोद रहा है बुरा, ऐसे ही वो अपने अगले के लिए अपने अगले को श्रेष्ठ बना रहा है। अगले में पता है क्या होगा? उसको धनवान बनना पड़ेगा, धनवान बनाएंगे भगवान उसे। जो पिछले में बुरा किया है लेकिन इस जन्म में जो अच्छा कर्म कर रहा है, उसे भगवान उसे भोग देगा, धन देगा और उसका जीवन को ऐश्वर्य से भर देगा। वो है अच्छे कर्म करने वाला, जो बुरा से अच्छा की ओर जा रहा है। और दूसरा नंबर का क्या है? जो मतलब प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, जो अच्छा किया है और भूल गया। और जो पहला क्या है? जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, यानी अच्छा किया है और अच्छा की ओर जा रहा है, फिर वो धनवान बनेगा। दोस्तों ये हुआ 4 प्रकार के लोग, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। ये 4 प्रकार के अब आप समझ सकते हैं, आप अपने जांच कर सकते हैं मन की, आपको किस प्रकार के लोग हैं।
क्या आपने पिछले जन्मों में दान किया है, इसका फल स्वरूप आपको सुख मिल रहा होगा, सुख मिल रहा होगा। तो आप अपने सोचो कि आप अपने सुख को कितने लोगों के साथ बांट रहे हैं, अपने धन को कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप कितना मदद कर रहे हैं, गरीबों को कितना मदद कर रहे हैं। आप सोच समझ सकते हैं आप अगले के लिए, अपने के लिए कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। दूसरा प्रकार के लोग वाले जो जिसे याद है कि मुझे और कुछ करना है, वो कुछ कर रहा है। तीसरा जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, वो और अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। आप समझ सकते हैं आप किस प्रकार की कैटेगरी में हैं। अगर आप अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं तो आप प्लीज सुधर जाइए। आपको बुरा सजा मिल रहा है तो आप उसे स्वीकार करिए और अपने कर्मों को अच्छे बनाइए और अगले को श्रेष्ठ बनाइए दोस्तों, क्योंकि अगला भी है। वर्तमान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, है भी और हम रहेंगे भी। आगे भी हमारा जीवन है दोस्तों, यही हमारा जीवन नहीं है। आगे भी हमारा जीवन है, आगे भी हमारा जीवन है, यही जीवन नहीं है। आगे भी हमें सुख दुख मिलेगा, फल भोगना पड़ेगा इसका। आत्मा शरीर बदल के किसी दूसरे शरीर में जाएगी और हमें अगले को श्रेष्ठ बनाना है। और जो हमने पिछले बुरा किया है तो हमें अच्छा कर्म करना है। अगर हम पिछले जन्मों में अच्छा कर्म किए करके आए हैं तो हमें और अच्छा कर्म करना पड़ेगा। हमें भूलना नहीं है दोस्तों। हमें मतलब ये सबसे ऊंचा क्लास का कैटेगरी कौन सा है? प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग, मतलब प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग में हमें प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना है दोस्तों। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना है हमें। सबसे पहला नंबर का जो है उसमें हमें पहुंचना है। ये है दोस्तों 4 प्रकार के लोग संसार में। आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।